लेट्स डिस्कस अबाउट द क्रूसिबल। क्रूसिबल क्या है? क्रूसिबल एक कड़ा हिसाब है और इसके अंदर क्या होता है कि प्रीस्ट जो हैं, प्रीस्ट टोटली हुकूमत कर रहे हैं। प्रीस्ट ने जो प्योरिटन प्रीस्ट हैं वो टोटली हुकूमत कर रहे हैं और टोटली जो हैं वो छाए हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को गवर्न कर रहे हैं। और वो इस तरह से गवर्न कर रहे हैं कि वो जो चाहते हैं वो वैसा करते हैं। मतलब उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट सेट की हुई है और उन्होंने अपने रूल बनाए हुए हैं, वो उन्होंने अपने लॉज बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोगों को रूल करते हैं। इसके अंदर कुछ करैक्टर हैं, वो करैक्टर मैं आपको बता देता हूँ, उनको ज़रा नोट कर लें। हमारे पास सबसे पहला करैक्टर है क्रूसिबल का, उसका नाम है जॉन प्रॉक्टर। जॉन प्रॉक्टर प्रोटैगोनिस्ट है और इसका प्रोटैगोनिस्ट है और इसकी एंटागोनिस्ट ये जॉन प्रॉक्टर है। जॉन प्रॉक्टर एक तो एग्नोस्टिक है और माउथ पीस है हमारे करैक्टर का। हमारे राइटर का नाम है आर्थर मिलर का, जो माउथ पीस है वो है जॉन प्रॉक्टर। जॉन प्रॉक्टर चर्च नहीं जाता, जॉन प्रॉक्टर प्रीस्ट को नहीं सुनता, उनके लंबे लंबे सरमन नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता है और एक फार्मर है और बड़ा सक्सेसफुल फार्मर है, काफ़ी पैसा है इसकी वाइफ जो है वो एक रिलीजियस औरत है और इसकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मजहबी है, रिलीजियस भी है, मजहबी भी है और बड़ी सेल्फ कंटेन्ड और दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि चेस्टफुल औरत है। नाम है एलिजाबेथ प्रॉक्टर। एलिजाबेथ प्रॉक्टर, ये है एलिजाबेथ प्रॉक्टर, ये इसकी वाइफ है, बड़ी मजहबी औरत है। इसने अपनी वाइफ के होते हुए रिलेशन बनाए एक यंग गर्ल से, उसका नाम था एबीगेल। एबीगेल एक ऑर्फन लड़की है और ये घर में काम करती है जॉन प्रॉक्टर के। जॉन प्रॉक्टर के घर में काम करते करते ये सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाती है जॉन प्रॉक्टर के साथ। जॉन प्रॉक्टर के साथ फिजिकल रिलेशन जो है वो बिल्ड करती है और इसके साथ मतलब फिजिकल हो जाती है। और उसी दौरान ये जॉन प्रॉक्टर ये चाहता है कि ये सारे मामला जो है वो एलिजाबेथ, जो उसकी वाइफ है, एलिजाबेथ प्रॉक्टर को पता ना चले। अल्टीमेटली वो ये सोचता है, उसके अपने बच्चे भी होते हैं और ये चाह रहा है कि अब जो अबीगेल है वो उसके रास्ते से हट जाए। लेकिन अबीगेल उसके साथ एक यंग थी और वो चाह रही थी कि उसके रास्ते से अब एलिजाबेथ हट जाए तो वो जॉन प्रॉक्टर की वाइफ बन जाए। उसके लिए वो इसको काफ़ी ब्लैकमेल भी करती है, लेकिन ये कहता है कि वो मज़ीद इसके साथ नहीं चल सकता, चूँकि वो मैरिड है तो वो अपने रिलेशन को मेंटेन नहीं कर सकता। ही वांट्स दैट दे शुड बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बट शी डज़ नॉट वांट दिस, क्योंकि यंग जो पीपल होते हैं वो ज़्यादा पैशनेट होते हैं और शी इज़ नॉट लीविंग हिम अलोन नाउ। अब ये इसे नहीं छोड़ रही, लेकिन ये उससे किसी तरीके से जान छुड़वाना चाहता है। अबीगेल जो है, अबीगेल एक यंग गर्ल है और अबीगेल इल्ज़ाम लगा देती है। लेटर हम देखते हैं कि वो इसको कह देती है, पहले तो कहती है इसकी वाइफ भी प्रैक्टिस करती है और फिर कहती है कि ये भी मुझे इसके अंदर भी विच नज़र आ रही है। चूँकि अबीगेल जो है वो रेवरेंड पेरिस एक प्रीस्ट है और प्रीस्ट का तो उस वक्त बहुत ज़्यादा नाम था, प्रीस्ट जो हैं वो तो बहुत छाए हुए थे। चूँकि ये एक प्रीस्ट की भतीजी है तो रेवरेंड पेरिस नाम याद कर लें। रेवरेंड पेरिस जो है ये एक प्रीस्ट है, ये इसकी भतीजी नीस थी, तो इसकी वजह से इसे एज हासिल है कि ये जो कहती थी उसको लोग मान लेते थे कि ये एक प्रीस्ट की एक भतीजी, ये झूठ कैसे बोल सकती है। तो इसको कहती है मुझे इसके अंदर भी विच नज़र आती है और इसकी वाइफ जो है वो भी प्रैक्टिस करती है विच क्राफ्ट की, जादू की। तो लिहाजा इन दोनों को सज़ा दी जाए। तो ये दोनों जो हैं वो ट्रायल में चले जाते हैं, ये भी और ये भी। तो ये एक यंग गर्ल है, काम करती थी पहले, ये इसके घर में एज मुलाजमा काम करती थी, मेड सर्वेंट, और इसके साथ फिजिकल रिलेशन में भी थी। और एलिजाबेथ जो है, जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि मेरे हस्बैंड के और एबीगेल के दोनों के क्या हैं, जिस्मानी ताल्लुकात हैं एक दूसरे के साथ,
फिजिकल हैं तो वो क्या करती है, वो इसको घर से निकाल देती है। लेकिन वो उसको भूली नहीं, वो कहती है कि वो इसके अबीगेल इज़ अ स्मार्ट एंड गुड लायर, विंडिक्टिव, और बड़ी विंडिक्टिव और बड़ी लायर और बड़ी चालाक लड़की है। रेवरेंड जॉन हेल, a young minister reputed to be expert on witchcraft. रेवरेंड हेल जो है ये एक यंग मिनिस्टर है और ये बड़ा रेप्यूटेड है विच क्राफ्ट में, और बड़े बड़ी जगह पे जब भी विच क्राफ्ट आते हैं तो इसको बुलाया जाता है। इसका नाम क्या है? रेवरेंड हेल। और जब भी कहीं पे मतलब कोई बहुत बड़ी विच आ जाती है किसी में तो इसको बुलाया जाता है। ये पढ़ता है और ये बाइबल पढ़ता और बाइबल पढ़ के वो उसको हाजिर करता और ये इस तरह के ड्रामे करता है। आगे एलिजाबेथ प्रॉक्टर जो है, एलिजाबेथ प्रॉक्टर ये खड़ी है। एलिजाबेथ प्रॉक्टर जो है वाइफ है किसकी? जॉन की, जॉन प्रॉक्टर की। और उसके बाद रेवरेंड पेरिस, मैंने बताया मिनिस्टर ऑफ सैलम है चर्च का, और रेवरेंड पेरिस जो है एक पैरानॉइड है। ही इज अ पैरानॉइड पर्सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैरानॉइड? हु विल टेल मी? स्केप्टिकल। कुछ लोग बड़े स्केप्टिकल होते हैं। मतलब मैं आपसे कहूँ कि ये कल मैं वहाँ, मतलब कल मैं यूनिवर्सिटी था, आप कहें पता नहीं ये कहाँ गए थे। तो इस तरह हर चीज़ पे जो डीकंस्ट्रक्ट करना, हर चीज़ को कोई नई चीज़ निकालना, शक करना, डाउटफुल पर्सन है, पैरानॉइड। ही इज़ अ पैरानॉइड पर्सन। रेवरेंड पेरिस बड़ा शक करने वाला एक इंसान है और बड़ा अजीबोगरीब किस्म की पर्सनालिटी है। ये जॉन प्रॉक्टर को डिसलाइक करता है क्योंकि जॉन प्रॉक्टर इसके सरमन नहीं सुनता बड़े बड़े। जॉन प्रॉक्टर जो है वो रिलीजियस नहीं है। जॉन प्रॉक्टर चर्च नहीं जाता। जॉन प्रॉक्टर खुदा को नहीं मानता जैसे ये मानते हैं। वो अपनी तरह ज़िंदगी गुजारता है, अपनी लाइफ में जीता है, तो वो उसे लाइक नहीं करते ये रिलीजियस पीपल। आपको मैंने बताया कि प्योरिटन जो हैं वो मजहबी लोग हैं और मजहबी लोगों को ही लाइक करते हैं, बात भी उनकी मानते हैं जो मजहबी हैं। उसके बाद रेबिका नर्स है। एक रेबिका नर्स है यहाँ पे करैक्टर जो कि एजड औरत है। रेबिका नर्स, फ्रांसिस नर्स वाइफ। ये फ्रांसिस नर्स एक बंदा है और ये इसकी वाइफ है। रेबिका इज अ वाइफ एंड सेंसिबल एंड अपराइट वोमन हेल्ड अ ट्रीमेंडस रिगार्ड बाय मोस्ट ऑफ द सैलम कम्युनिटी। अब पुटनम एक नामी बंदा है जो कि वहाँ पे एक अरिस्टोक्रेटिक है, काफ़ी अमीर है पुटनम। पुटनम जो है एक एजेड बंदा है, लेकिन मिस्टर पुटनम और मिसेस पुटनम जो हैं ये दोनों जो हैं वो बड़े जालिम किस्म के लोग हैं। पुटनम क्या करता है, किसी जिसकी ज़मीन लेनी होती है उसके ऊपर क्या करता है, उसको ऐसे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता जाता है और फिर उसकी ज़मीन ले लेता है और उसको फंसा देता है। मतलब जिसको इसने फंसाना होता है, पुटनम क्या करता है, उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगवा देता है कि विच क्राफ्ट की प्रैक्टिस करता है, और फिर ये प्रीस्ट और उन प्रीस्ट के साथ मिलकर उसको सजा दिलवा देता और वो बेचारे की ज़मीन खुद हथिया लेता। ये इसका कारोबार है। फ्रांसिस नर्स जो है ये हस्बैंड है किसका? रेबिका नर्स का, और वेल्दी इन्फ्लुएंशियल मैन है सैलम का, सैलम के इलाके का। और
Welcome back. Dear student friend follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631944. Let us discuss the crucible. Putnam. Let's discuss about the Putnam. मिस्टर पुटनम क्या करता है कि जिसकी ज़मीन इसने लेनी होती है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसके अंदर विचक्राफ्ट है और ये विचक्राफ्ट की प्रैक्टिस करता है। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और उसको फंसा दिया। नाम है थॉमस पुटनम और ये एक करप्ट बंदा है। थॉमस पुटनम एक करप्ट बंदा है और ये क्या करता है कि जिसकी ज़मीन इसने लेनी होती है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है और उसको फंसा देता है। थॉमस पुटनम। जाइल्स कोरे, एक इसके अंदर और करैक्टर है, उसका नाम है जाइल्स कोरे। जाइल्स कोरे क्या करता है? जाइल्स कोरे एक एल्डरली फार्मर है सैलम के अंदर और ये बड़ा फेमस है किसके लिए? फाइल लॉ सूट के लिए। जाइल्स कोरे वाइफ जो है वो मार्था है और उसको भी विच क्राफ्ट के इल्ज़ाम में एग्जीक्यूट कर दिया गया है, यानी हैंग्ड कर दिया गया है। जाइल्स कोरे की वाइफ को, जो कि मार्था थी, जिसका नाम मार्था था, और उस बेचारी को भी हैंग कर दिया गया है। मैंने आपको बताया कि वो तरीकाकार ये था कि किसी के ऊपर पत्थर रख के मारते, किसी को फांसी देते, किसी को वो और तरीके से मुख्तलिफ सज़ाएँ थीं, तो वो एग्जीक्यूट करते थे इस तरह। एन पुटनम जो है वो वाइफ है थॉमस पुटनम की और इसके घर में तकरीबन कोई 7-8 बच्चों को इसने जन्म दिया एन पुटनम ने। उसमें से एक ही बेटी बची है जिसका नाम है रुथ और ये भी ड्रामे करती है कि मेरे ऊपर विचक्राफ्ट है, ड्रामा कर रही है। रुथ पुटनम जो है ओनली सर्वाइव चाइल्ड है। 8 बच्चों में से एक ही सर्वाइव्ड चाइल्ड है किसका? एन पुटनम का। उसके बाद टिट्यूबा है जो कि एक ब्लैक स्लेव है और उसके बाद यहाँ पे मैरी वॉरन है। मैरी वॉरन जो है ब्लैक स्लेव, यहाँ पे कोई पिक्चर होगी, ये ब्लैक स्लेव, इसका नाम है टिट्यूबा, TITUB। टिट्यूबा जो है ये ब्लैक स्लेव है इसके अंदर। रेवरेंड पेरिस की ब्लैक स्लेव है और इसको कहते हैं टिट्यूबा। उसके बाद हमारे पास मैरी वॉरन। मैरी वॉरन वो लड़की है जो एक बड़ी ठिमड गर्ल है। मैरी वॉरन एक ठिमड गर्ल है और जब एबीगेल को निकाल देती है एलिजाबेथ, तो उसकी जगह पे जो लड़की को दोबारा वो अपनी मेड सर्वेंट बनाती है उसका नाम होता है मैरी वॉरन। और मैरी वॉरन ही बताती है कि क्या चल रहा है, किस तरह सैलम के अंदर लोगों को हैंग किया जा रहा है, ये आके खबर देती है। मार्था कोरे मैंने आपको बताया कि वाइफ थी जाइल्स कोरे की और इसको सज़ा दी गई थी। बाकी इसमें छोटे छोटे करैक्टर हैं, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। 4 एक्ट प्ले है
4 एक्ट प्ले। पहला एक्ट जो है वो जॉन प्रॉक्टर, पहला इसका एक्ट है वो अक्कर होता है रेवरेंड पेरिस के घर, क्योंकि रेवरेंड पेरिस जो है उसी की जो बेटी है वही ड्रामा करती है कि उसके ऊपर क्या है, विचक्राफ्ट है। तो इसलिए जो इसका आगाज़ होता है वो उसके घर से ही होता है। जॉन प्रॉक्टर के मतलब उसके घर से ही इसका आगाज़ होता है। पहला एक्ट जो है वो स्टार्ट होता है किसके घर से, रेवरेंड पेरिस के। रेवरेंड पेरिस के घर से पहला एक्ट स्टार्ट होता है और उसके बाद डिस्कशन होती है कि ये कोई विचक्राफ्ट कर रहा है और ये बच्चियाँ जो यहाँ पे खेल रही हैं, ये जो बच्चियाँ ये खेल रही हैं आधी रात को, मतलब जंगल के अंदर जो बच्चियाँ खेल रही हैं और उनमें से कुछ बेहोश हुई हैं, मदहोश हो गई हैं, तो ये इनके ऊपर कोई विचक्राफ्ट कर रहा है। और यहाँ से ही मतलब जो सारी बच्चियाँ जो हैं वो खौफज़दा होती हैं कि क्योंकि प्रीस्ट आ गए हैं, और प्रीस्ट को वो अब एक आंसर बनाती हैं कि हमारे ऊपर विचक्राफ्ट है इसलिए हम डांस कर रही हैं। यानी उनमें डांस करना, रात को बाहर जाना, डांस करना, ये सारी जो एक्टिविटी वहाँ हराम थी। तो वो वुड के अंदर, जंगल के अंदर बच्चियाँ जो है इस तरह कर रही हैं, तो वो ये समझती कि ये कोई विचक्राफ्ट है, ये लोग ये समझेंगे कि विचक्राफ्ट है, वो जानबूझ के बेहोश हो जाती हैं, ड्रामा करती हैं। दूसरा एक्ट जो है वो स्टार्ट होता है जॉन प्रॉक्टर के घर से। जॉन प्रॉक्टर के घर से वो स्टार्ट होता है। वहाँ पे आके मैरी वॉरेन बताती है कि किस तरह से एबिगेल जो है वो लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है और वो बच्चियाँ किस तरह से लोगों को फंसा रही हैं। तो वहाँ पे एलिज़ाबेथ कहती है मैरी वॉरेन को कि तुम जाके वहाँ पे सच्चाई बताओ कि क्या है, कि ये सब कुछ झूठ है, ताकि उन जजेस को और जितने भी प्रीस्ट हैं उनको पता चले कि ये लड़कियाँ तो खुद करप्ट हैं, तो इनके पीछे ना लगें, इनको फॉलो ना करें। लेकिन जब वो वहाँ पे जाती है तो मैरी वॉरेन वहाँ पे खुद ही फंस जाती है, क्योंकि वो इतनी टिमिड सी गर्ल है, उसे कुछ कहना भी नहीं आता, तो वो उसी के खिलाफ हो जाते हैं। उसके बाद एक्ट 3 जो है वो डैनफोर्थ हम देखते हैं, जो फ्रांसिस नर्स है। फ्रांसिस नर्स मैंने बताया था ना, रेबिका नर्स का जो हस्बैंड है, ये फ्रांसिस नर्स हमें डिस्कशन करता हुआ नज़र आता है किससे, डैनफोर्थ से। डैनफोर्थ एक जज है और इस जज को वो कहता है डैनफोर्थ को कि तो आपको पता है माय लॉर्ड कि यहाँ पे जो एक बंदा है जिसका नाम है पुटनम, ये लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, फिर